हेलो एवरीवन, वेलकम टू लार्नोलॉजी। उम्मीद है सबका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा। पहले ही मैं सॉरी बोल लेता हूं क्योंकि जो रूटीन मैंने बनाया था कि मैथ्स लेसन डालूंगा कल, उस रूटीन के हिसाब से दो मैथ्स लेसन आने वाले थे, एक परसेंटेज का और एक नंबर सिस्टम का, वो मैं नहीं डाल पाया। कुछ रीजंस था, उसकी वजह से नहीं डाल पाया, तो उसके लिए सॉरी बोल लेता हूं। और जो रूटीन था, रूटीन के हिसाब से आज हम आ गए हैं बायोलॉजी का क्लास लेके। और हमारा ये बायोलॉजी का सेकेंड क्लास है और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख सकते हो। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और उसके साथ बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। देखो, पहले ही हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेशन के हिसाब से। पहले हम क्या देखेंगे, देखो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं तो पहले हमें ये जानना है जो स्टडी है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो स्टडी है उसको क्या बोला जाता है। देखो, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी बोला जाता है, टैक्सोनॉमी का जो टॉपिक होता है वो यही होता है, लिविंग ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका जो स्टडी होता है इसी को टैक्सोनॉमी बोला जाता है। इस पेज पे जो सारा डेटा लिखा हुआ है सभी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है, तो सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो लैटिन वर्ड है डाइवर्सिटास, इस डाइवर्सिटास वर्ड का मीनिंग है वैरायटी, और इसी वर्ड से ये डाइवर्सिटी वर्ड आया है, इसी वर्ड से ये डाइवर्सिटी वर्ड आया है। और एक बात याद रखना, ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है, ये टर्म कॉइन किया था वॉल्टर जी रॉसन ने। वॉल्टर जी रॉसन ने ये टर्म कॉइन किया था। टर्म कॉइन करने का मतलब है पहली बार किसने यूज किया था, पहली बार यूज किया था वॉल्टर जी रॉसन ने ये बायोडाइवर्सिटी टर्म। और कब यूज किया था? इन 1986। इन 1986 इन्होंने यूज किया था। साल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया, नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। वॉल्टर जी रॉसन ने टर्म कॉइन किया था बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद आता है, देखो, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बुक लिखा था, कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखा था। उसका नाम क्या है? बुक का नाम है स्पेसिस प्लेंटोरम। स्पेसिस प्लेंटोरम। ये जो बुक लिखा था, उन्होंने लिखा था कब? उन्होंने ये बुक लिखा था 1753 में। 1753 में उन्होंने ये बुक लिखा था। बुक का नाम क्या है? स्पेसिस प्लेंटोरम। इस बुक में उन्होंने ये डाइवर्सिटी के बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, इसके बारे में लिखा था। तो इसीलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है? कैरोलस लिनियस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है। चार ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन उसमें से कैरोलस लिनियस होगा और तुम लोगों को वही ऑप्शन मार्क करके आना है, याद रखना। इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। यह भी सबको उम्मीद है, ये सबको पता ही होगा कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगर नहीं पता है तो अच्छे से देख लो, नोट कर लो। तो चलो इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसा है। देखो, क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसा है। क्लासिफिकेशन सिस्टम में पहले क्या देखा गया? पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन देखा गया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ये धीरे धीरे मॉडिफाई करता गया और उसके बाद आ गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि अभी भी यूज होता है। फाइनल क्लासिफिकेशन है जो कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद एक किंगडम यहाँ पे बढ़ गया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, उसके बाद दो किंगडम यहाँ पे बढ़ गया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। तो चलो देख लेते हैं कौन सा क्लासिफिकेशन क्या क्या था, कहां पे कौन सा क्लासिफिकेशन ऐड किया गया है और किसने ऐड किया है, ये सब डिटेल्स चलो देख लेते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा किंगडम था? एक था प्लांट किंगडम, एक था एनिमल किंगडम। और ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था ये किसने दिया था? ये दिया था कैरोलस लिनियस ने।
कैरोलस लिनियस ने दिया था ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने बोला था सारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको हम 2 किंगडम में बांट सकते हैं, एक तो प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम। डिफरेंस क्या है देखो, प्लांट किंगडम स्टेशनरी होता है और उनका सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये मेन डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। और एनिमल सेल स्टेशनरी नहीं होता है, मूव कर सकता है, और यहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है। इन पॉइंट के ऊपर बेस करके कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, 2 किंगडम में डिवाइड किया था, एक था प्लांट किंगडम, एक था एनिमल किंगडम। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आ गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, एक न्यू किंगडम ऐड किया गया जिसको बोला गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम, इसको कौन ऐड किया, याद रखना जर्मन जूलॉजिस्ट था, जर्मन जूलॉजिस्ट था। नाम क्या था इनका, जर्मन जूलॉजिस्ट का नाम था E.H. हैकेल। मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा क्लियर लिखने का ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए। E.H. हैकेल, जर्मन जूलॉजिस्ट E.H. हैकेल ने ये न्यू किंगडम जो है प्रोटिस्टा ये ऐड कर दिया। उन्होंने बोला सिर्फ 2 किंगडम से नहीं होगा और एक किंगडम यहाँ पे ऐड करना है जिसका नाम है E.H. हैकेल, और इन्होंने ये ऐड किया था 1866 में। 1866 में उन्होंने ये ऐड किया था। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर किसको रखा गया, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रखा गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है इनको रखा गया प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिन लोगों का सिर्फ एक ही सेल होता है उनको रखा जाता है प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। ये जो नया क्लासिफिकेशन है ये दिया जर्मन जूलॉजिस्ट E.H. हैकेल ने। क्लियर हो गया होगा पूरा। अब चलते हैं अगला जो क्लासिफिकेशन है उसके तरफ। इसके बाद आ गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ पे न्यू किंगडम क्या क्या ऐड हुआ, यहाँ पे 2 न्यू किंगडम ऐड हुआ, एक हुआ मोनेरा, दूसरा हुआ फंगी। एक मोनेरा दूसरा फंगी, और ये किसने ऐड किया, ये ऐड किया 1959 में। 1959 में अमेरिकन इकोलॉजिस्ट ने ऐड किया, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट ने ये किंगडम ऐड किया। उनका नाम क्या है, रॉबर्ट एच व्हिटेकर। रॉबर्ट एच व्हिटेकर। चलो मैं अच्छे से लिख ही देता हूं पूरा। रॉबर्ट एच व्हिटेकर, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने 1959 में 2 न्यू किंगडम ऐड कर दिया। एक को बताया मोनेरा और एक को बताया फंगी। मोनेरा में उन्होंने किसको इंक्लूड किया, प्रोकैरियोटिक सेल वाले को इंक्लूड कर दिया मोनेरा में। प्रोकैरियोटिक सेल वाले को इंक्लूड कर दिया उन्होंने मोनेरा में, और उसके बाद फंगी को ऐड कर दिया, फंगी को अलग कर दिया प्लांट किंगडम से। प्लांट जो था उसको एक अलग सा नाम दे दिया और उसको अलग कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, एक फाइनल क्लासिफिकेशन निकाला जो कि 5 किंगडम का है। उन्होंने नाम थोड़ा चेंज किया, जो पहले से था उनका भी नाम थोड़ा चेंज किया और ये नया किंगडम ऐड किया करके एक फाइनल क्लासिफिकेशन दिया। फाइनल क्लासिफिकेशन में देखो क्या क्या है, फाइनल क्लासिफिकेशन में ये 5 क्लासिफिकेशन निकल के आया, 5 किंगडम निकल के आया। एक है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा है प्लांटे और फिफ्थ है एनिमेलिया। ये 5 किंगडम उन्होंने डिसाइड किया। अब इन 5 किंगडम के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है। देखो मोनेरा में जैसे मैंने बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल इंक्लूडेड है। प्रोकैरियोटिक सेल वाले जो होता है वो इंक्लूडेड है। इसमें क्या आता है, बैक्टीरिया आ जाता है। बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, तो बैक्टीरिया आ जाता है। या फिर देखो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो आ जाता है मोनेरा में। प्रोटिस्टा में क्या आता है, प्रोटिस्टा में जैसे बोला, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर आता है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अगर किसी को डाउट है तो डरना मत, आसान से अभी आसानी से ये पढ़ते रहो, डरना मत। ये जो है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक वो जब सेल पढ़ाऊंगा तो क्लियर कर दूंगा अच्छे से, डरना मत बिल्कुल। जो अभी पढ़ा रहा हूं वो सिर्फ पढ़ते रहो, याद रखो इन टर्म को। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक में देखो क्या क्या आता है, इसके अंदर प्रोटोजोआ आ जाता है, प्रोटोजोआ आ जाता है जिनके बारे में आगे जाके भी देखने वाले हैं हम, डिजीजेस में भी देखेंगे।
फंगी आ जाता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के बाकी जो एल्गी है वो सब आ जाता है इसमें प्रोटोजोआ में। उसके बाद आता है फंगी। फंगी क्या है? फंगी मल्टी सेलुलर है। फंगी जो है वो मल्टी सेलुलर है, बाकी सब सेम है। और थोड़ा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा हायर लेवल का फंगी होता है, जो थोड़ा एडवांस होता है। जो थोड़ा एडवांस होता है वो फंगी, वो ऑर्गेनिजम्स फंगी में इंक्लूड किया जाता है, और जो मल्टी सेलुलर है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर और फंगी में मल्टी सेलुलर, यही मेन डिफरेंस है। इसके बाद आ जाता है प्लांटे। प्लांटे के बारे में तुम लोग कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि प्लांटे के बारे में मैं ऑलरेडी तुमको पढ़ा चुका हूं। जो लास्ट सेशन में प्लांट किंगडम पढ़ाया वो ही प्लांटे है। ये प्लांटे के अंदर वो पूरा प्लांट किंगडम आ जाता है, जो मैंने लास्ट सेशन में तुम लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया। अगर वो सेशन अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो इधर ऊपर आई बटन में लिंक है, जाके देख सकते हो। देखो प्लांट के अंदर फिर मैं बता देता हूं क्या आता है। इसमें आता है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ग्रीन प्लांट्स। मल्टी सेलुलर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो आ जाता है प्लांटे के अंदर। मल्टी सेलुलर ग्रीन प्लांट्स आ जाता है प्लांटे के अंदर। और एनिमलिया के अंदर क्या आता है? एनिमलिया के अंदर मल्टी सेलुलर एनिमल्स आ जाते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो होता है वो आ जाता है एनिमलिया के अंदर। तो एक काम करते हैं, पूरा सेशन को आज एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ज्यादा हम यहाँ पे नहीं करेंगे, आज के सेशन यहीं तक रखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक किंगडम को लेके या फिर एक दो किंगडम को लेके डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। तो चलो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आज का जो सेशन है वो पूरा रिवाइज थोड़ा एक बार कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। देखो आज हमने पहले ये पढ़ा कि स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस डाइवर्सिटी जो स्टडी है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसको बोला जाता है टैक्सोनॉमी। लैटिन वर्ड डाइवर्सिटास से ये डाइवर्सिटी वर्ड आया है, जिसका मीनिंग क्या है? वैरायटी। उसके बाद हमने देखा ये जो टर्म बायोडाइवर्सिटी, ये पहली बार किसने यूज किया था? यूज किया था वाल्टर जी रॉसन ने पहली बार यूज किया था। कब? 1986 में। वैसे ये साल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेना। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है? कैरोलस लिनियस। क्यों बोला जाता है? उन्होंने टैक्सोनॉमी के ऊपर एक पूरा किताब लिखा है स्पेसिस प्लांटोरम नाम करके, जो कि 1753 में लिखा था, इसलिए उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। ये कुछ पॉइंट हमने देखा जो कि एग्जाम के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधा क्वेश्चन यहां से आ सकता है। उसके बाद हमने क्या देखा? क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा। क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने ये समझा कि पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, उसके बाद उसमें एक किंगडम ऐड हो गया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। उसके बाद उसमें और 2 किंगडम ऐड हो गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। फिर हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में समझा। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। उन्होंने क्या बोला था? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, यही 2 किंगडम के बारे में उन्होंने बताया था। डिवाइड किया था किसके बेसिस पे? प्लांट किंगडम स्टेशनरी होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और एनिमल किंगडम मूव कर सकता है, सेल वॉल नहीं होता है। इसके बेसिस पे उन्होंने इन 2 किंगडम में डिवाइड किया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद E.H. हैकेल साहब आ गए, जर्मन जूलॉजिस्ट। उन्होंने 1866 में क्या बोला कि ऐसे नहीं होगा, और एक किंगडम ऐड करना पड़ेगा, जो कि है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितना है उसको डाल दिया और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया। एनिमल और प्लांट था, उसके साथ प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया। फिर आ गए कौन? फिर आ गए देखो अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट एच व्हिटेकर, और ये रॉबर्ट एच व्हिटेकर ही फाइनल जो क्लासिफिकेशन है वो भी दिया है उन्होंने। उन्होंने क्या किया? और 2 क्लासिफिकेशन और 2 किंगडम ऐड कर दिया। एक को मोनेरा बोल दिया, एक को फंगी बोल दिया। जो फंगी है, फंगस आ रहा है, उनको डाल दिया एक किंगडम में, और एक प्रोकैरियोटिक जो है वो उनको मोनेरा में डाल दिया। और फिर जाके फाइनल 5 क्लासिफिकेशन निकल के आ गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमलिया। और हमने यहाँ पे समझा कि किसके अंदर कौन आता है। मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक आता है, प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आता है, फंगी के अंदर मल्टीसेलुलर आता है, प्लांटी के अंदर मल्टीसेलुलर ग्रीन प्लांट्स आता है, एनिमेलिया के अंदर मल्टीसेलुलर एनिमल्स आता है। ये मैं थोड़ा बहुत फास्ट पढ़ाया क्योंकि रिविजन चल रहा था, तो थोड़ा फास्ट बोल दिया। उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, कहीं पे डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर सकते हो। आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट सेशन में हम ये जो क्लासिफिकेशन हमने आज पढ़ा, इसको लेके डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।